नाज़रीन ग्रामी, महात्मा बुद्ध 483 कबल मसीह में उत्तर प्रदेश के शहर कुशीनगर में इंतकाल फरमा गए। हिंदुस्तान उस वक्त 8 रियासतों में तकसीम था। बुद्ध उलमा ने महात्मा बुद्ध की राख को 8 हिस्सों में तकसीम किया और ये 8 रियासतों के स्टोपों में दफन कर दी। महात्मा बुद्ध की राख से उनके 7 दांत मिले थे। ये 7 दांत बुद्ध मत के मुकद्दस तरीन असासे हैं। इनमें से 4 टेक्सला लाए गए थे। ये टेक्सला क्यों लाए गए, वजह बहुत दिलचस्प थी। टेक्सला बुद्ध गया और कुशीनगर के बाद बुद्धों का मुकद्दस तरीन शहर था। बुद्धों ने महात्मा की जिंदगी में यहां बुद्ध मत की पहली यूनिवर्सिटी बनाई थी। यूनिवर्सिटी का सेंटर जोलिया में था, जबकि इसकी फैकल्टीज सवात, पिशावर, तख्त भाई और अफगानिस्तान के शहर बामियान तक फैली थी। ये इलाका गंधारा कहलाता था और हुंडास इसका दारुल हुकूमत था। हुंड आज भी आपको मोटरवे पर पिशावर जाते हुए दरियाए सिंध से जरा पहले नजर आता है। ताहम ये शहर वक्त के हाथों बर्बाद होकर छोटा सा गांव बन चुका है। सवात भी उस जमाने में गंधारा का हिस्सा होता था। बुद्ध इज्म के 3 फिरके बहुत आम हैं, महायाना, हनियाना और तंत्रयाना। बुद्धों के तीसरे फिरके तंत्रयाना ने सवात में जन्म लिया था। इसके बानी पद्मा संभावा का ताल्लुक सवात से था। आपको शायद यह जानकर हैरत होगी कि बुद्ध मत चीन, तिब्बत और कोरिया में टेक्सला से पहुंचा था। टेक्सला के भक्षु तिब्बत, चीन और कोरिया पहुंचे और ये उनकी कोशिश थी जिसके नतीजे में एशिया के जनूबी ममालिक ने बुद्ध मत कबूल किया। नाज़रीन ग्रामी, भूटान में आज भी सुबह की इबादत सवात के नाम से शुरू होती हैं। आप भूटान, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका जाएं, आप वहां सवात का नाम लें, लोग आपके हाथ चूमने लगेंगे। चांकिया का ताल्लुक भी टेक्सला से था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 322 कबल मसीह में चांकिया के साथ मिलकर टेक्सला में मौर्य सल्तनत की प्लानिंग की थी। अशोक आजम इसी मौर्य सल्तनत से ताल्लुक रखता था और यह हिंदुस्तान का पहला बादशाह था जिसने 260 कबल मसीह में बंगाल से लेकर काबुल तक पूरे बरे सगीर पर हुकूमत की। टेक्सला 2500 साल से बुद्ध मत का मुकद्दस तरीन शहर चला आ रहा है। यह इस दौरान उजड़ता और आबाद होता रहा, यहां तक कि यह मिट्टी का ढेर बनकर जमीन का रिस्क बन गया। जॉन मार्शल ने 1913 में टेक्सला के आसार खोदना शुरू किए और कमाल कर दिया। वो बुद्धों के मुकद्दस तरीन असासों यानी महात्मा के 4 दांतों तक भी पहुंच गया। जॉन मार्शल ने एक दांत वायसराय को पेश कर दिया और वायसराय ने यह उड़ीसा में रखवा दिया। उड़ीसा आज भी इस दांत की वजह से बुद्धों के मुकद्दस तरीन मुकामात में शामिल है। दूसरा दांत चिटागांग पहुंच गया, जबकि बाकी 2 टेक्सला में ही रख दिए गए। नाज़रीन ग्रामी, महात्मा बुद्ध के बाकी 3 दांत सफर करते करते श्रीलंका, चीन और ताइवान पहुंच गए और ये बुद्धों की मुकद्दस ज़ियारत गाह बन गए। श्रीलंका का दांत कैंडी में है। यह सोने की दीवार के पीछे सोने के संदूक में रखा है। दुनिया का कोई शख्स इसकी बराह रास्त ज़ियारत नहीं कर सकता। अयूब खान ने चिटागांग के दांत को जापान गिफ्ट कर दिया था। जापान की पूरी काबीना और बादशाह ने एयरपोर्ट पर आकर इस दांत का इस्तकबाल किया था और पूरे मुल्क ने सड़कों पर खड़े होकर इस दांत की ज़ियारत की थी। वो दांत कामाकोरा शहर में खसूसी टेंपल बनाकर रख दिया गया। जापान इस तोहफे की वजह से आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इज्जत करता है। यूं पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास महात्मा बुद्ध के 2 दांत हैं और ये 2 मुकद्दस तरीन दांत आज भी टेक्सला के म्यूजियम में मौजूद है। ये दोनों कितने मुकद्दस हैं, आप इसका अंदाजा सिर्फ एक मिसाल से लगा लीजिए। पाकिस्तान ये दांत 2016 और 2018 में 2 मरतबा श्रीलंका लेकर गया। लाखों लोगों ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। सदर और वजीर आजम ने आकर ये वसूल किए और लाखों लोगों ने कतार में खड़े होकर इनकी ज़ियारत की। ये कितनी बड़ी दौलत है, हम ये जानते ही नहीं हैं। हम ये भी नहीं जानते कि टेक्सला बुद्धों के लिए कितना अहम है। आप टेक्सला में हवेलियां जाएं, आपको वहां महात्मा बुद्ध का एक ऐसा मुजस्मा मिलेगा जिसकी नाफ में सुराख है। बुद्धों का अकीदा है कि जो शख्स इस सुराख में उंगली डालकर शिफा की दुआ करे वो सेहतयाब हो जाता है। ये मुजस्मा पूरी दुनिया में एक है और 2500 साल से जूलिया में पड़ा है।
जूलिया में दीवारों में बड़े बड़े ताक भी हैं। ये मॉन्स्टिक सेल कहलाते हैं और ये बुद्धों के लिए उतने ही मुकद्दस हैं जितना हमारे लिए रियाजुल जन्ना। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास इस वक्त लाखों की तादाद में बुद्ध मूर्तियां, मुजस्मे और महात्मा बुद्ध की राख भी है। ये तमाम अशिया इतनी कीमती हैं कि ये पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार सकती हैं, लेकिन हम इन खजानों के बावजूद कंगाल हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्केटिंग में बुरी तरह नाकाम हैं। हमें चीजों को बेचना नहीं आता। हम अगर महात्मा बुद्ध के ये दोनों दांत फरोख्त कर दें तो पाकिस्तान का सारा कर्जा अदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए जाहिर है अकल चाहिए और वो हम में नहीं है। हुकूमत मुल्क में सियाहत को इंडस्ट्री बनाना चाहती है। ये बहुत अच्छा फैसला है। सियाहत इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन इंडस्ट्री है। दुनिया इससे अरबों डॉलर सालाना कमाती है। फ्रांस सिर्फ लोहे के ढांचे यानी आईफल टावर से सालाना 22 अरब डॉलर कमा लेता है और ये रकम पाकिस्तान की कुल बरामदात के बराबर है, जबकि हम दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है। हमारे पास 9000 साल की हिस्ट्री भी है। दुनिया के 5 बुलंद तरीन पहाड़ भी हैं, समंदर भी, सहरा भी, मैदान भी, बर्फिस्तान भी, ग्लेशियर्स भी और जंगल भी। लिहाजा हमें यह फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ताहम देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन मैं क्योंकि दायमी सयाह हूं, चुनांचे मेरा ख्याल है कि हम रिवायती सियाहत में पट जाएंगे। हमारे मुल्क में अच्छे बीच एरियाज हैं, साफ सुथरे शहर और ना ही पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर। हम बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड के होटल और वॉशरूम्स तक नहीं बना सके। सिक्योरिटी के हालात भी अच्छे नहीं हैं और दूसरा सियाहों को शाम के वक्त एक्टिविटीज भी दरकार होती हैं और हम मुसलमान मुल्क होने की वजह से उन्हें ये एक्टिविटीज फराहम नहीं कर सकते। हमारे खिते में भारत, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान जैसे लिबरल मुल्क मौजूद हैं। ये मुल्क सस्ते भी हैं और टूरिज्म फ्रेंडली भी। हम रिवायती सियाहत में इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है तारीखी और मजहबी सियाहत। हम अगर इस पर तवज्जो दें तो हम बड़ी आसानी से दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास बुद्ध मत के मुकद्दस तरीन असासे हैं। हम अगर इस्लामाबाद में महात्मा बुद्ध के दांतों का टेंपल बनाएं और बुद्ध दुनिया को दावत दें तो लाखों सयाह पाकिस्तान आ सकते हैं। हम इसी तरह जापान, चीन, थाईलैंड, ताइवान और कोरिया जैसे बुद्ध मुल्कों में महात्मा बुद्ध के दांतों की नुमाइश भी कर सकते हैं और हम इससे भी करोड़ों डॉलर सालाना कमा सकते हैं। हमारे मुल्क में हिंदुओं के मुकद्दस तरीन मुकामात भी हैं। आप टिल्ला जोगियां और कटास राज को ले लीजिए। ये दोनों मकामात हिंदू पुराणों और गीता का हिस्सा हैं। हरिद्वार हिंदुओं का यरूशलेम है। ये मकाम 1947 में टिल्ला जोगियां के जोगियों ने हिंदुस्तान जाकर आबाद किया था। हम अगर वागा से कटास राज तक सियाहती कॉरिडोर बना दें और भारतीय जायरीन को 2 दिन के लिए फ्री एंट्री दे दें तो हम इससे भी करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं। सखर में दरिया सिंध के ऐन दरमियान 7 बेला का मंदिर है। ये मंदिर भी हिंदुओं की मुकद्दस तरीन जगह है। हम ये भी सियाहत के लिए खोल सकते हैं। आप अगर कोस्टल हाईवे पर कराची से गवादर जाएं तो रास्ते में हंगूल आता है। ये 6100 मुरब्बा किलोमीटर का नेचुरल पार्क है। इसमें हंगलाज माता का मंदिर है। ये भी हिंदुस्तान के कदीम तरीन मंदिरों में शुमार होता है। अप्रैल के महीने में यहाँ तीर्थ यात्रा होती है और इस यात्रा में 40,000 हिंदू आते हैं। हम जायरीन की इस तादाद को 4-5 लाख तक बढ़ा सकते हैं। सिख मत के तमाम मुकद्दस मकामात पाकिस्तान में हैं। ननकाना साहब गुरु नानक की जन्मभूमि है। आपने करतारपुर में इंतकाल फरमाया। ये दोनों मकामात गोल्डन टेंपल बन सकते हैं। आप ये दोनों शहर सिखों को फरोख्त कर दें या फिर जदीद सहूलतें देकर यात्रियों के लिए ओपन कर दें। 40-50 लाख सिख हर साल यहाँ आ जाएंगे। मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो भी सोने की कानें हैं। मेहरगढ़ बलोचिस्तान में है और ये 9000 साल पुरानी तहजीब है। दुनिया में दांत का पहला ऑपरेशन और हिंदुस्तान की पहली मूर्ति मेहरगढ़ में बनाई गई थी, जबकि मोहनजोदड़ो दुनिया में 4500 साल पुराना वाहिद शहर है। ये शहर हिंदू मत से भी कदीम है। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें अनाज के इज्तमाई जखीरे का बंदोबस्त किया गया और स्विमिंग पूल भी बनाया गया। इसमें 2 और 3 मंजिल के मकानात भी थे। ये थ्योरी भी मौजूद है कि ऑस्ट्रेलिया बलोचिस्तान का हिस्सा होता था,
ये आज से हजारों लाखों साल पहले बलोचिस्तान से टूटा और समंदर पर तैरता हुआ कुत्बे जनूबी के करीब पहुंच गया। हम इस थ्योरी पर भी काम करके बलोचिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के लिए खोल सकते हैं और पाकिस्तान में वारबर्टन, जैकबाबाद, लायलपुर, मिंटगुमरी, एबटाबाद और कैमलपुर जैसे गोरों के लिए बेशुमार शहर मौजूद हैं। हम इन शहरों को भी पुरानी वजह में तब्दील करके यूरोपीय सयाहों को मुतवज्जो कर सकते हैं। हम अगर सारा शहर नहीं बदल सकते तो भी हम शहरों के चंद हिस्सों को पुरानी तर्ज में तामीर करके सयाहों को जरूर बुला सकते हैं और हमें जल्द या बदेर कराची और गवादर के दरमियान नए इंटरनेशनल सियाती शहर भी आबाद करना पड़ेंगे। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा। ताहम हम फौरी तौर पर मजहबी सियाहत खोल सकते हैं। हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना दूसरी सूरत में हम ये मौका भी खो देंगे। और आखिरी तजवीज, हम शाराए रेशम का पाकिस्तानी हिस्सा भी खोल सकते हैं। सयाह आए, शाराए रेशम पर सफर करें और दूसरे मुल्कों में निकल जाएं। ये भी हमारे रेवेन्यू में इजाफा करेगा। नाज़रीन गिरामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।